भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने दिया। 80 लाख लोग वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है, मैं खुद भी उसमें शामिल रहूँगा और हमारे बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी रैलियाँ करेंगे। ना मैं सीटों में हम पे कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, भाई एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले, और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों, और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में, और किसान का, मेरे नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ यहाँ पर मतलब दिखेंगे चुनाव, इस पे मुकदमा हो जाता है गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं, जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते। इससे मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और हमारे साथियों का भी ये मन था कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब मिल के लड़े कि वोट में बंटवारा ना हो। तो जो बटा हुआ वोट है आप देखना, वो इकट्ठा होके इस अलायंस को मिलेगा। और एक मैंने फिर कहा कि इस बार चीफ मिनिस्टर ये अलायंस ही तय करेगा, और चीफ मिनिस्टर आपके बीच में बैठा हुआ, इसका बहुत जल्द जो है, जब जनता वोट करेगी आपको पता लग जाएगा। दलित वोटों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा फायदा? वो उनको, उनमें उम्मीद देख रहे हैं भविष्य की, आपके हिसाब से? और हम उनके साथ खड़े हैं। आपके हिसाब से यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है, और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे, और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। आजाद पार्टी की ओर से सीएम बेनीवाल साहब को बोल रहे हैं, बहुत जल्द बता देंगे। 29 तारीख की रैली में आप लोग आना, आप सबका स्वागत है। गठबंधन 200 सीटों में चुनाव लड़ेगा। हाँ, 200 पे लड़ेगा। हनुमान जी, जिस तरीके से प्रदेश में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है ईडी की तरफ से, उस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये उस समय होनी चाहिए जब पेपर लीक की घटना हुई। अभी कार्रवाई, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि खाली कार्रवाई से नहीं होता, दो चीज़ होती है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं जल शक्ति मंत्री के खिलाफ कि ये संजीवनी के अंदर आरोपी, सीएम खुद ही बयान देते हैं रोज, तो आरोपी तो गिरफ्तार करें, और नहीं है तो बयान नहीं दें। किसी की छवि धूमिल करना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष के घर पे ईडी की कार्रवाई हुई और वो दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दोषी ने तो ईडी माफी मांगे कि गलती हो गई, बदनामी। चुनाव के समय किसी को राइट नहीं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करे। ये ईडी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ईडी अगर गोविंद डोटासरा दोषी है तो ईडी आने वाले 3 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तार करे, और दोषी नहीं है तो ईडी माफी मांगे कि गलती से घर में घुस गए। और बजरी माफिया, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर 7 स्टार होटलों में दिखते हैं, जो आज दाड़ रहे थे इसके ऊपर आपके टेलीविजन पे, आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो बजरी माफिया है, इसने सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घपला राजस्थान का किया, तो भारतीय जनता पार्टी की तो टिकटें मारता दिख रहा है, तो ईडी की कार्रवाई बजरी माफिया क्यों नहीं हो रही? मैं लंबे समय से मांग कर रहा हूँ, 12 रैली करी मैंने राजस्थान के, तो ईडी वहाँ क्यों नहीं पहुँची? और ये पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, इसको लेकर लोकसभा के अंदर भी हमने मामले उठाए, प्रदेश की सड़कों पर आरएलपी ने संघर्ष किया, ईडी की कार्रवाई की हमने मांग करी, सीबीआई की कार्रवाई की मांग करी। लेकिन ईडी की कार्रवाई का मतलब ही नहीं कि ईडी छापा मारे और चली जाए, अखबार में छप जाए, या टीवी पर आप दिखा दो कि ईडी की कार्रवाई हुई। हुआ क्या? अगर दोषी है पकड़ो, और नहीं है तो कार्रवाई मत करो। ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है।
और अशोक गहलोत से भी पूछ रही है कि आप बार बार शेखावत पर जो आरोप लगा रहे हो कि संजीवनी में दोषी है, दोषी तो गिरफ्तार करो और नहीं है तो बदनाम मत करो। ये चुनाव के समय ही बात क्यों लेके आ रहे हो? अब तो चुनाव है, चुनाव से पहले भी कार्रवाई हो सकती है। क्लियर करना चाहिए। राजस्थान की जनता चाहती है कि क्लियर कटो, हमें भ्रामक प्रचार और दुष्प्रचार के अंदर नहीं धकेला जाए। ये राजस्थान की आम जनता, ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई हम सब मांग करते हैं, ये इसी के लिए एजेंसियां बड़ी, लेकिन उसका समय तय होना चाहिए कि आज का समय क्यों चुना, या ये 3 महीने पहले क्यों नहीं कार्रवाई? क्या इतने टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे कि टारगेट करके जैसे किस किस को आप कर रहे हो? तो ये जो समय है, और जब कार्रवाई कर ली, ईडी के पास सूचनाएं थी तभी तो ईडी पहुंची थी तो फिर ईडी को इसका खुलासा करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो ईडी को माफी मांगनी चाहिए। मेरा इसके अंदर ये कहना। और बजरी माफिया के खिलाफ ईडी को बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट बांट रहा है। गठबंधन अपना मैनिफेस्टो कब तक जारी कर देगी? मैनिफेस्टो तो हम कर देंगे 29 की रैली के तुरंत बाद, 1-2 दिनों के अंदर बैठ के तय कर लेंगे। हमारा मैनिफेस्टो करीब करीब एक साइड रहेगा, गठबंधन का एक ही मैनिफेस्टो होगा। दूसरी पार्टी है जो अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए या फिर सुझाव मांग रही है जनता से या लोगों से, लेकिन आपकी पार्टी जो नई पार्टी है, नया क्या कर रहे हो इस बार? आपकी सरकार में पार्टी हम तो सारे नया ही कर रहे हैं, और कर कौन रहा नया? राजस्थान का 70 साल में किसी ने नया किया ही नहीं भाई। पहली बार ये अलायंस भी नया हुआ, देखिए आप, जवानों का और संघर्षशील 2 नेता जो देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। पहलवान बेटियां संकट में थी, आप भी गए थे, चंद्रशेखर जी गए, मैं वहाँ गया उन बेटियों के लिए। किसानों को, किसान आंदोलन के अंदर हम दोनों थे, अग्निपथ के खिलाफ हम दोनों थे। प्रदेश की कई ऐसे दलितों पर अत्याचार हुए जहाँ आप भी आए, मैं भी गया। चाहे जालोर के अंदर मटकी का मामला हो, वहाँ ये भी गए, मैं भी गया। बहुत से किस्से हैं हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, और निश्चित रूप से टोल मुक्त राजस्थान, मुक्त बिजली की जो हमारी मिलकर हम सारा तय करें, जो हमारे मुद्दे हैं, जिसको लेकर आरएपी का गठन हुआ और जिसको लेकर आज़ाद पार्टी का गठन हुआ, कि हमारे वो मुद्दे जिनको लेकर पार्टियों का गठन हुआ, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, कि वो तो हमारे घोषणा पत्र में रहेंगे। उसके अलावा हम बैठ के पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, अपराध नहीं हो, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, एसीबी को और मजबूत किया जाए, सशक्त लोकायुक्त हो। हम चाहते हैं बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, और वोटों का बंटवारा नहीं, और निश्चित रूप से वोट का बंटवारा इस बार नहीं होगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, मुझे लग रहा है तबियत खराब होगी राजस्थान। अनुमति, सोशल मीडिया पर आरएलपी के 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी वायरल हो रही है, उस लिस्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? फर्जी है, ओरिजिनल है? मुझे नहीं पता कब होगी जारी, सुबह से 1 घंटे में ग्रुप में चलती रहती है, पता नहीं कौन कितने 18 की है क्या? 2018 वो तो अब एक लिस्ट अभी जारी करें, हम दोनों बैठे हैं बात करके 15 ये भी अब जारी कुछ भी करते थे। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो ना, ये सोशल मीडिया का जमाना, बच्चे कर देते हैं इसको, लेकिन हमारी अभी तक कोई अधिकृत सूची जारी नहीं हुई। अब हम बैठे हैं क्योंकि गठबंधन हमारा हो गया, पहले से मन में हमारे गठबंधन था, आज ऐलान हो गया। एक बार बैठ कर एक सूची हम थोड़ी देर बाद जारी करेंगे, और उसके बाद अगली सूची हम बैठ के कल से हमारे वापस यहाँ चर्चा करके और आगामी सूची आ जाएगी। इस गठबंधन का सर किससे जाएगा? सर तो राजस्थान के जवानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो दुआएं हम लोगों को मिली दोनों, इन पे भी हमला हुआ, बताइए। मेरे पे भी 2 बार हमले पहले हुए थे। ईश्वर ने हमें भेजा यहाँ पे कि सेवा करो आप, दलितों की, किसानों की, जवानों की, देश की। तो गठबंधन का श्रेय हर उस आदमी को जाएगा जो गठबंधन चाहता था, जो 1 महीने से ये कह रहा था गठबंधन करो, गठबंधन करो, गठबंधन करो। हो गया गठबंधन, इसलिए हमने ईश्वर हमारे साथ है, तभी तो गठबंधन हुआ। और हमारे परिवारी जी, ये सारी जो टीम बैठी है आज़ाद समाज पर, इनको और मेरी पूरी टीम, और पब्लिक तो राजस्थान की चाहती थी, और उत्तर प्रदेश है, हमारे पुष्पेंद्र जी, हरियाणा, तमाम जगहों पर टेलीफोन आ रहे थे कि साहब गठबंधन जल्दी करो, जल्दी करो। वो योग संयोग बैठा कि हो गया गठबंधन। मन में तो हमारे गठबंधन हो रखा था, आज इसका ऐलान होकर मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि चला के कार्यालय पर आके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, बोले मैं वहाँ चलूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ऑफिस भी देखूँ, और मजबूत से मिलकर परिवार की तरह लड़ाई लड़ाएंगे। अगली आम आदमी पार्टी से गठबंधन के साथ चल रहे हैं? अब आप ये तो एक तो बात कर लो। थैंक यू। राजस्थान के युवा निराश ना हो, उनके साथ जो समस्या लंबे समय से रही, ये मोर्चा उनकी समस्याओं पे मजबूती से काम करेगा, चाहे वो सीएचए के बच्चे हों, चाहे वो 3rd ग्रेड टीचर हों, जिनके साथ ट्रांसफर की परेशानी, हर आम जन की समस्या के लिए मोर्चा अपने मैनिफेस्टो में सब चीज़ें लेके आएगा जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। निराश ना हो, हताश ना हो, मिलके इस गठबंधन को मजबूती से वोट करें और परिणाम आपके सामने आए। धन्यवाद।